लगभग 800 साल पहले सेंट्रल एशिया से एक इन्वेडर भारत की ओर आता है और अपने रास्ते में आने वाले हर किले, मंदिर और घर को लूट कर उसे नष्ट कर देता है। उसी दौरान जब वह आज के बिहार के पास पहुंचता है तो उसे नालंदा यूनिवर्सिटी दिखती है और वह उसे भी जलाकर भस्म कर देता है। और वो था खिलजी डायनेस्टी का सबसे क्रूर शासक बख्तियार खिलजी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ना ही किसी राजा का महल था और ना ही कोई मंदिर जहाँ से कोई सोना या धन लूट के जा सके। वह तो केवल कुछ किताबों से भरी इमारतें थी जहाँ पे निहत्थे बुद्धिस्ट और ब्राह्मण स्टूडेंट्स विद्या ग्रहण करते थे। तो खिलजी ने इसे क्यों जलाया? क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी? इस सब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। नालंदा चिकित्सा केंद्र। अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण। Nalanda is one of the greatest universities of the world. आज के बिहार में स्थित नालंदा एक ऐसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जहां कई राज्यों से ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स पढ़ाई करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि कुछ समय के लिए आर्यभट्ट भी इस महाविद्यालय के प्रमुख बने थे। हुइन सांग नामक ट्रैवलर जो नालंदा चाइना से आए थे अपनी राइटिंग्स में बताते हैं कि यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट्स और एस्ट्रोनॉमी। और इसी कारण इस जगह पर कई लोगों की नजर थी। असल में नालंदा पर खिलजी का अटैक कोई पहला अटैक नहीं था। इससे पहले भी नालंदा को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी। लगभग 6th सेंचुरी के आसपास हुना नाम के ट्राइब गुप्ता साम्राज्य में इन्वेड करते हैं और इसी इन्वेजन के समय वह नालंदा पर भी हमला करते हैं। इस अटैक में नालंदा पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती है और गुप्ता डायनेस्टी के राजा इसे पुनः स्थापित करने के साथ साथ इसे और रेनोवेट कर देते हैं। लेकिन फिर 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश इस पे फिर से अटैक कर देते हैं। इस बार भी इसे बचा लिया जाता है और तब के राजा हर्षवर्धन इसे रिस्टोर करने के साथ साथ और इम्प्रूव भी कर देते हैं। इसके बाद तीसरा आक्रमण बख्तियार खिलजी द्वारा 12th सेंचुरी में होता है और इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब खिलजी भारत में अपने पैर जमा रहा था तो एक दिन वह बहुत बीमार पड़ जाता है। कई हकीमों के उपायों के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब उसे कोई सलाह देता है कि नालंदा महावीरा के प्रधान अध्यापक राहुल शिव भद्रा के पास जाकर वह अपना इलाज करवाएं। लेकिन किसी गैर मुस्लिम से इलाज करवाना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए पहले तो वह उस सलाह को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर कई दिनों के बाद भी जब शरीर साथ नहीं दे रहा था तो वह राहुल शिव भद्रा के पास जाने के लिए मान जाता है। लेकिन उनसे इलाज करवाते समय वह एक शर्त रखता है कि मैं आपसे इलाज तो करवा लूंगा लेकिन आपकी दी गई कोई दवाई नहीं खाऊंगा। राहुल जी उनकी ये शर्त मान लेते हैं और इलाज के बाद उन्हें कुरान देते हुए कहते हैं कि वह रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ें। खिलजी ऐसा ही करता है और कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाता है। असल में कुरान के पन्नों में राहुल जी ने दवाई लगा दी थी और जब खिलजी उन कुरान के पन्नों को पलट रहा था तो वह दवाई उस तक पहुँच रही थी। अब जब ये बात खिलजी को पता लगती है तो वह इस बात की ईर्ष्या से भर जाता है कि इन लोगों के पास हमारे हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे। अपनी इसी ईर्ष्या से भरा हुआ खिलजी उस पूरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ वहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज भी कहा जाता था, उसे जलाकर भस्म कर देता है। एक एस्टिमेट बताता है कि उस लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख बुक्स थी। मिनहाज सिराज नामक हिस्टोरियन अपनी किताब तबाकत-ए-नसीरी में बताते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग गए थे। उन किताबों के साथ साथ हजारों की संख्या में वहाँ रह रहे मॉन्क्स को भी खत्म कर दिया जाता है। ये सारी की सारी किताबें हाथों से लिखी गई थी, इसलिए उनकी कोई भी कॉपी अब अवेलेबल नहीं है। अब देखा जाए तो केवल एक इंसान की ईर्ष्या के कारण पूरे विश्व का ज्ञान का भंडार जल के भस्म हो गया। लेकिन क्या खिलजी का नालंदा को नष्ट करना किसी साम्राज्य के ज्ञान को नष्ट करने की आखिरी घटना थी? नहीं। इतिहास गवाह है कि किसी भी राज्य का आगे बढ़ना 2 फैक्टर्स पर निर्भर करता है, उस राज्य की शिक्षा और उस राज्य का धन। और अक्सर इन्वेडर्स किसी भी राज्य को खोखला करने के लिए इन्हीं 2 फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करते थे। वह राज्यों की महत्वपूर्ण जगहों को नष्ट कर देते थे ताकि उस जगह के लोगों पे डर बैठ जाए। सबसे बड़ा टारगेट होता था उनकी सोर्स ऑफ नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि उनके पूर्वजों का ज्ञान उन तक ना पहुंचे, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुसार ढाल सकें। 1933 में नाजी आइडियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने लगभग 20,000 जूइश कम्युनिस्ट लिबरल ऑथर्स की बुक्स को स्ट्रीट्स में सभी के सामने जला दिया था। रीजन? क्योंकि उन बुक्स की आइडियोलॉजी नाजीज की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती थी। इस तरीके के प्रैक्टिस को इतिहास में बुक बर्निंग कहा जाता है और आसान होने के कारण कई इन्वेडर्स इस तरीके को यूज करके लोगों के कल्चर्स को जड़ से खत्म कर देते थे। और कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ भी किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो शायद ही कभी वापस आएगा, लेकिन इसका नाम अमर रखने के लिए 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो कि मंजूर भी कर दिया जाता है। और 2014 से यहाँ पे स्टूडेंट्स का पहला बैच भी बैठ चुका है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जहाँ पे हमने भारतीय गणितज्ञता के बारे में डिस्कस किया है और समझा है कि क्या सच में भारतीय गणितज्ञता में कुछ था या नहीं।